हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा जो एक और फिक्शन है वह चल रहा था और आपने देखा कि इस इनसाइड द हवेली फिक्शन में हमने बात की थी गीता की, हमने बात की थी अजय सिंह की, हमने बात की थी भगवत सिंह और कंवरानिसा की, और हमने बात की थी उनके भी फोर फादर्स जो थे, कौन थे बताइए, संग्राम सिंह जी और भाभासा। साथ में ही हमने सर्वेंट्स की भी बात की थी बच्चों। सर्वेंट्स भी इनसाइड द हवेली में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। और बच्चों, हमने आपको बताया कि रमा मेहता ने कैसे इस फिक्शन को लिखने में अपनी जान ही डाल दी हो, यूँ लग रहा है। और आपको पता है कि कैसे कितनी परिस्थितियों से एक वेस्टर्न एजुकेटेड जो लड़की होती है गीता, वो आती हैं, बॉम्बे बेस्ड होती हैं और वो उदयपुर उनकी मैरिज होती है। आफ्टर मैरिज भी उनके काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, बट वो स्ट्रगल से रिमूव करती हैं अपने आप को, एडजस्टमेंट्स करती हैं, एंड इन द लास्ट हम कह सकते हैं बच्चों कि वो इस पोजीशन में होती हैं कि वो ट्रेडिशनली जितने भी उनके कल्चर होते हैं उनको अपनाते हुए मॉडर्निटी की ओर जाती है। यहाँ पे मॉडर्निटी का मतलब है बच्चों कि उन्हें पढ़ाई करवाना और बाकी चीज़ें सिखाने में उन्हें बहुत ही रुचि होती है। और यह सब हुआ रवि की वजह से। रवि जो गुमसुम बच्चा है, जिसकी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं और वह खाली बैठा था, तो एक दिन गीता पूछ लेती हैं उनसे कि रवि, आप स्कूल नहीं जाना चाहते थे? तो बोले मेरी माँ चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, बट फीवर से मेरी माँ की डेथ हो गई। जी हाँ, और ये जो डेथ हो जाती है उनके फीवर से, तो उसकी वजह से रवि स्कूल नहीं जा पाता है। तब गीता माँ एक डिसीज़न लेती हैं और कहती हैं कि रवि, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कल से आ जाइएगा। और देखिए अल्टीमेट बच्चे में कितनी जिज्ञासा होती है पढ़ाई के प्रति। बच्चा क्या करता है, वो गीता के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है एंड अल्टीमेटली गीता स्टार्ट्स टीचिंग टू हिम। और एक दो दिनों बाद में क्या होता है आपको पता है बच्चों कि जैसे जैसे सर्वेंट्स के बच्चे देखते हैं अरे रवि को तो गीता पढ़ा रही हैं, और धीरे धीरे वो खुद भी पढ़ने के लिए जाने लग जाते हैं। और इस सब में कोऑपरेट किया गीता के फादर इन लॉ ने, उनके हस्बैंड अजय सिंह ने। और जब गीता ने उनसे चीज़ें मंगवाई थी तब सर्वेंट्स भी क्या कहते हैं कि ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, बट लिटरली हम कहें दिस वाज नॉट द वेस्टेज ऑफ मनी फॉर दैट टाइम। उन्होंने एक अलग जगाई बच्चों में, उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया बच्चों में। और हमने ये भी आपसे रिक्वेस्ट की थी बच्चों कि आप भी जैसे ही आपकी छुट्टियां होती है कोशिश करिएगा कि कहीं ना कहीं किसी को अच्छे से पढ़ाने की हेल्प करें आप, और उनको एक रास्ते पे लेके जाएं। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा विद्या ऐसा दान है जो जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रमा मेहता ने फिक्शन लिखा है, ये हम सबकी लाइफ के लिए भी चेंजिंग जो पोर्शन ज़िंदगियों में भी आते रहते हैं, उन्हें भी हमें एडजस्टमेंट से सही करना चाहिए। हमने आपको इनसे लास्ट पार्ट्स में स्टोरीज़ भी बताई, रमा मेहता के बारे में भी बताया, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हमने समअप किया बच्चों। और आज हम इस पार्ट में समअप कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पार्ट 5th, एंड दिस वन इज़ द लास्ट पार्ट। जी हाँ, फिक्शन के इस पार्ट में आप देखेंगे कि हमने 3 क्वेश्चंस को समअप किया है। और इन 3 क्वेश्चंस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है, फिक्शन है, इस फिक्शन की पूरा निचोड़ भी इसके अंदर आ रहा है। सो होप कि आपने अपनी अपनी पेन और कॉपी हाथ में ले ली होगी। हम इसे पहले रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर बच्चों आप लोग इसे राइट डाउन करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। रमा मेहता का ये जो फिक्शन है, ये हम सबको यूँ लग रहा है कि हमें ओरली याद हो गया है क्या? और ओरली याद हो गया है तो हमें क्या लगता है कि हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं हम,
प्लस हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको 2-3 बार जैसे ही पढ़ेंगे आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज कॉमन इन द सोसाइटी ऑफ मेवाड़। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द नॉवल टू सपोर्ट योर आंसर। आपको भी पता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कुछ एक मामलों में हम कह सकते हैं अभी भी इंडिया में हो रहा है। जी हाँ, अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, और वो भी एक जो टेरर इस फिक्शन में दिखाई दे रहा था कि लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, लड़कियों से मैरिज में जो डोवरी मांगी जाती है, दहेज मांगा जाता है, उसके लिए भी एक जैसे पेरेंट्स के बेटी होती है तो उनकी टेंशन्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो यही इस क्वेश्चन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। सी द सोसाइटी ऑफ मेवाड़ हैड द एविल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड बियास अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। जी हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए तो मेवाड़ के में बहुत बड़ी बुराई थी, साथ ही पूर्वाग्रह से भी वो लोग ग्रसित थे। क्या थे कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा भले ही हो जाए, बेटा होने पे तो आपको पता पंप एंड शो से उसका स्वागत किया जाता है, तो बेटी नहीं होनी चाहिए करके उनमें एक बात थी। देखिए, दिस बिकम्स क्लियर फ्रॉम द स्टेट्समैन ऑफ द मास्टर्स एज वेल एज द सर्वेंट्स ऑफ द हवेली। और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है बच्चों, ये हवेली के मास्टर्स का भी टाइम टू टाइम आपने देखा इसमें रोल कि वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत ज़्यादा हावी थे, वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। साथ ही साथ जो सर्वेंट्स थे उनमें भी यही मेंटेलिटी थी, वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बहुत ज़्यादा रखते थे। और आप देखिए, हमने लक्ष्मी और गंगाराम की बात की थी, तो उसी को यहाँ पे हमें पुटअप करना होगा। लक्ष्मीज हस्बैंड गंगाराम साइज हियरिंग द न्यू बॉर्न चाइल्ड्स क्राई। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, उस रोने की आवाज़ से ही गंगाराम समझ जाते हैं कि ये जो बॉर्न बेबी है ये फीमेल बेबी है। और जैसे ही उसे ये लगता है कि इट इज़ अ गर्ल, तो गंगाराम का मूड जो है वो अपसेट हो जाता है। ही सेज विद द हैवी हार्ट, और उनका जो दिमाग होता है वो भी खराब हो जाता है। उसी टाइम देखिए वो क्या कहते हैं, हैड इट बीन अ बॉय सरजू, सरजू क्या लड़का हुआ है। द मिडवाइफ वुड हैव कम आउट इन द रेन थंडर शाउटिंग इट्स अ बॉय। और उसी वक्त जो मिडवाइफ होती है, मिडवाइफ दाइयों को कहते हैं बच्चों। अब के टाइम में जो बच्चे होते हैं वो हॉस्पिटल्स में जन्म लेते हैं, बट उस टाइम क्या होता था, जो मिडवाइफ्स होती थी, दाइयाँ होती थी, वो घर पे ही बच्चे का जन्म करवाती थी। और उस कंडीशन में जो सरजू दाई है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। गिव मी मनी, सरजू क्या कहती हैं, गिव मी मनी। बट ख्याली जो है, कुक जो है, कुक है, वो क्या कहते हैं, द ख्याली द कुक कंसोल्स गंगाराम सेइंग गर्ल्स आर अ बर्डन आई एडमिट, बट व्हाट कैन वन डू वंस दे आर बोर्न। ख्याली भी गंगाराम के साथ ही बैठे होते हैं और क्या कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि लड़की का पैदा होना अपने आप में ही एक बर्डन है, और ये जो बर्डन है इससे हम सब वाकिफ़ हैं। और वो क्या कहना चाहते हैं कि इस बर्डन से निजात भी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि अब जब एक बार बेटी पैदा हो ही गई है तो इस बोझ को तो हमें उठाकर चलना ही पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं इसे। देखिए गंगाराम क्या कहते हैं, गंगाराम सेज दैट द यंग मिस्ट्रेस विल गेट अ बॉय, द रिच गेट व्हाट दे वांट। देखिए गंगाराम की जो फीलिंग्स है, ठीक है उनके यहाँ बेटी हो गई थी, बट द सेम टाइम गीता के भी बच्चा होने वाला होता है। और गंगाराम ये कहते हैं कि मुझे तो लगता है अमीर लोगों के यहाँ पे तो लड़का ही जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटलिटी ये थी कि भगवान क्या करते हैं कि अमीर लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति देते हैं।
they are the poor who have all the bad lucks. गंगाराम says with the bitterness. और गंगाराम जो है वो थोड़ा सा कड़वाहट से क्या कहते हैं कि सारी जो मुसीबतें होती हैं वो सारी मुसीबतें किससे होती हैं? सारी मुसीबतें होती हैं बच्चों सिर्फ गरीबी की वजह से। तो गंगाराम इस चीज़ को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड माइंड से हो जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली भाभासा, देखिए हमने भाभासा की भी बात की थी, हमने यहाँ पे बात की सर्वेंट्स का कि सर्वेंट्स कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते थे। सेम विद द अपर क्लास फैमिली जो भाभासा है, कंट्रोलिंग पावर है। भाभासा डिसलाइक्ड दैट इवन सर्वेंट्स वर गिवन गिफ्ट्स ऑन द बर्थ ऑफ अ गर्ल। और भाभासा तो इस बात की बहुत खिलाफ थी कि अगर लड़की का जन्म हुआ है तो सर्वेंट्स को गिफ्ट क्यों दिया जाए। लड़के का जन्म होता तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी होते, बहुत सारी चीज़ें भी होती, पर लड़की के जन्म पे ये गिफ्ट्स वगैरह उपहार देना बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट रोल इस नॉवल में अदा किया था वो है सर्वेंट परी ने। उस परी की हम बात करते हैं तो परी का एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसे आप बार बार रीड आउट एंड राइट डाउन जरूर करेंगे बिकॉज दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन। ओके, सी हु वॉज परी एंड what was her place in the life of the हवेली। परी कौन थी और इस हवेली के अंदर उनका क्या रोल था। परी हम ऑलरेडी नॉवल में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे एज अ क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो हाउ वी विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, सी दिस वन। परी वॉज ओनली अ मेड सर्वेंट इन द हवेली लाइक द अदर 8। दूसरे जो 8 नौकर थे उन्हीं की तरह जो परी होती हैं वो भी वहाँ पे एज अ सर्वेंट काम करती है। विथ हर टैक्ट, हार्ड वर्क एंड डिवोटेड सर्विस फॉर द 45 years शी वॉज एबल टू एस्टेब्लिश अ स्पेशल प्लेस फॉर हरसेल्फ इन द फैमिली। परंतु उसने अपने चातुर्य से, कड़ी मेहनत से और हर किसी का दिल जीत के इस हवेली में अपनी सेवाएं दी और 45 साल तक, 45 years तक उनकी जो ये कंटिन्यू जॉब थी हवेली के अंदर, उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था हवेली के कामों में, हवेली के लोगों को अपने चातुर्य और कड़ी मेहनत से खुश करने में। She had come to the हवेली as a child of 8। वो जब हवेली में आई थी बच्चों कितनी एज की थी वो? यस, ओनली एंड ओनली 8 years की लड़की है वो वहाँ पे आती है और वो वहाँ पे अपना अस्तित्व कायम रखती हैं, अपने आप को इतना एस्टेब्लिश करती हैं अपनी मेहनत से। The year she was brought up to the Haveli by her father, there was a terrible famine in राजस्थान। और ये वो साल होता है जब उसके फादर जो हैं वो उनको हवेली में लेके आते हैं। एक वो परी कई बार अपने बारे में बताती भी है कि एक बार राजस्थान में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। फेमाइन मीन्स अकाल, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था और उस समय उनके फादर जो हैं वो उनको हवेली में छोड़ के जाते हैं। उनके फादर परी को बहुत प्यार करते हैं बट अल्टीमेटली होता क्या है कि वो कहते हैं कि मैं तो इसको सरवाइव नहीं करवा पाऊँगा, मुझे इसको खाना खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट ये सर्वेंट का काम करेगी तो कम से कम इसको वहाँ पे खाना पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। हर पेरेंट्स हैड लॉस्ट 3 of their 7 children। देखिए उनके पेरेंट्स की भी दुविधा देखिए कि उन पेरेंट्स ने क्या किया। अपने 7 टोटल कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे परी और उन 7 बच्चों में से 3 बच्चों को उसके फादर खो चुके थे इस फेमाइन की वजह से। तो उनके दिमाग में चलता रहता था एटलीस्ट परी को तो मैं ना खो दूँ, और इसीलिए उन्होंने एज ए सर्वेंट उसे हवेली में भेजा था। Pari was her father's favorite child. Yes, so he gave her away to save her from starvation and death.
हमने बताया आपको बच्चों कि परी कौन होती है। परी अपने फादर की सबसे चहेती बेटी होती है और इसीलिए उसके फादर चाहते हैं कि भूख के मारे इसकी बच्चे की डेथ नहीं हो जाए और इसीलिए वो हवेली में उसे शिफ्ट कर देते हैं। When she came to जीवन निवास, राम सिंह जी was the head of the family। जब यह उस समय की बात है जब यह जीवन निवास में बच्ची आई थी, परी बच्ची के रूप में आई थी, तब उस हवेली का सर्वे सर्वा कौन थे? राम सिंह जी थे। जी हाँ। और परी soon became favorite maid of the mistress by being helpful to her। और थोड़े ही दिनों में परी जो है अपनी मालकिन की सबसे फेवरेट सर्वेंट्स में इंक्लूड हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कड़ी मेहनत करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुल थी, हेल्पफुल थी। 2 years later she was married and soon her husband died। देखिए बहुत ही परी के साथ में देखिए इंसिडेंट्स देखिए कि 8 साल की बच्ची हवेली में आती है और हवेली में आने के बाद में जब वो 10 इयर्स की होती है तो उसकी मैरिज कर दी जाती है और जब मैरिज कर दी जाती है थोड़े समय बाद में ही उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। She shares in the joys of births and marriages and sorrows of deaths to the हवेली। और परी जो है वो ठीक है विधवा हो गई थी, विडो हो गई थी, बट सर्वेंट के रूप में वहाँ पे स्टिल काम कर रही थी। और हम कह सकते हैं बच्चों कि वो काम तो कर ही रही थी। वो संग में किसी के भी बर्थ हो रहा है या कहीं कोई मैरिज हो रही है या फिर डेथ हो रही है तो उन सब में भी वो बराबर शरीक होती थी। और मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही वर्कर, बहुत ही क्लेवर, चातुर्य, क्लेवर का यहाँ पे है चातुर्य, इट मीन्स काम करने का उन्हें तरीका आता था। और वो हेल्पिंग हैंड थी। और हेल्पिंग हैंड होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि हर कोई चाहता है कि हाँ अरे वो बच्ची होनी चाहिए, वो हमें अच्छी लगती है और वो हमारे काम को फटाफट कर देती है। तो यही सब टैक्ट परी के अंदर था। She knew the traditions and rituals to be followed। और वो इतने साल उनको अनुभव हो गए थे शादियों के और जो बच्चे जन्म लेते थे उनके डेथ्स इत्यादि में। हमारे यहाँ पे जितने भी रिचुअल्स होते हैं, हम कह सकते हैं संस्कार होते हैं, मैरिज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तब हमें याद आते हैं हमारे घर के बूढ़े लोग। क्यों? क्योंकि वो हमारे रीति रिवाजों को बताते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि यह कल्चर है हमारा और अब इस सिस्टम को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो यही सब गुण परी के अंदर थे। परी क्या करती हैं, वो इतनी अनुभवी हो जाती हैं कि वो सारे जितने भी रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सबको जानती हैं। और इसीलिए कोई भी काम पड़ता था तो सबसे पहले किसका नाम आता था बच्चों बताइए? लिटरली बोले तो परी का नाम आता था, बिकॉज शी नो एवरीथिंग। और हर इंसान हवेली में रहता है बट उस हवेली में एक अपने आप में जगह बनानी बहुत मायने रखती है और परी ने यह काम बहुत ही बखूबी से निभाया था। शी वॉन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल, न्यू ब्राइड्स लुक टू हर फॉर गाइडेंस। और वो जो है ऐसी हो गई हैं कि वो सबसे रेस्पेक्ट करवा लेती थी। सबसे रेस्पेक्ट करवा लेती थी का मतलब है कि अब जैसे गीता की ही हम बात करते हैं बच्चों कि गीता का क्या होता है, जैसे ही गीता माँ की बात हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि गीता घर में आती हैं तो कंवरानी सा की ये जो लाडली सर्वेंट होती है परी, ये टाइम टू टाइम उसे गाइड करती रहती हैं। बीननी सा आपको घूंघट में रहना है, बीननी सा आपका ये लोकेशन है, आपको आंगन के उस साइड जो पुरुषों के लिए बैठक है उसमें वहाँ पे आपको एंट्री नहीं देनी है। और एक दो बार बाई चांस जब गीता चली भी जाती है वहाँ पे तब भी उनको वो समझाती है कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं
ये सब परी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और जो भी नई ब्राइड उसमें आती है घर में, तो वो जो नई ब्राइड होती है वो भी बहुत ही अच्छे से परी को उतना ही मान सम्मान देती हैं जितना अपनी सास को देती हैं या परिवार के अन्य सदस्यों को देती है। तो देखिए बच्चों, परी की जो इम्पोर्टेंस है फैमिली में, नो डाउट बहुत ही अच्छे से उन्होंने पिकअप किया, बहुत ही अच्छे से वो अपने आप को स्थापित कर पाई थी। क्या गीता अपने आप को स्थापित कर पाई थी? क्या नॉवल में आपने इतना सारा हमारे साथ कंटिन्यू किया है, बताइए हमें कि क्या गीता अपने आप को कंटिन्यू कर पा रही थी क्या उस फैमिली में? क्या उनके अजय सिंह के संग संबंध कैसे थे? दे आर एडजस्टिंग देमसेल्व्स और नॉट एडजस्टिंग? इसी को हम क्वेश्चन में लेके आते हैं बच्चों। देखिए, हाउ डिड गीता एंड अजय फाइंड लाइफ इन द हवेली आफ्टर देयर मैरिज? मैरिज के बाद में अजय सिंह का क्या रोल हो जाता है और गीता कैसे उस हवेली के अंदर अजय सिंह के साथ फैमिली लाइफ गुजार रही है, मैरिड लाइफ गुजार रही है। तो ये जो है इनसाइड द हवेली की हम बात कर रहे हैं। हवेली के अंदर एक मॉडर्न बहू की बात कर रहे हैं। मॉडर्न बहू उदयपुर की हवेली की, जीवन निवास हवेली की जो बहू बन के आई हैं, वो और अजय सिंह का क्या आपस में रहता है। देखिए वो एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। से दिस वन, गीता एंड अजय बोथ फाउंड द सेग्रीगेटेड वे ऑफ लाइफ इन द हवेली ऑप्रेसिव दो फॉर डिफरेंट रीजंस। गीता और अजय सिंह दोनों ही अपने आप को बहुत ही परेशानी में समझते हैं और उनमें एक अलगाव आ जाता है। उनमें ये चीज़ आ जाती है कि हम कैसे इस दम घोटू हवेली के वातावरण में रह रहे हैं। दम घोटू इसलिए था कि भले आपकी मैरिज नई नई है तो भी आपको एडजस्टमेंट्स में जो टाइम लगता है वो भी यहाँ पे नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त नहीं होता था। दिन में कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। सी दिस वन, गीता हैड नन टू होम शी कुड ट्रस्ट। जब वो मैरिज करके आई तो गीता के सामने बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी। गीता समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं इस हवेली में किसके ऊपर विश्वास करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। उनमें जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, मेंटल डिस्टर्बेंस हो गई थी उनमें कि हम एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। एवरीवन वाज वेटिंग टू पॉइंट फॉल्ट विद हर। और सभी लोग, क्योंकि वो मॉडर्न बहू थी, वेस्टर्न एजुकेटेड थी, तो सभी लोगों में एक मेंटलिटी आ गई थी कि इस नई बहू की कौन सी नई कमी है जो हमें मिल रही है। कमियां ढूंढने में सारे जने लग गए थे। She needed advice at every step, not to be made fun of. She could only see her husbands at night. गीता बहुत कोशिश करती थी, बहुत ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती थी ताकि उनको इस हवेली में मजाक का पात्र ना बनाया जाए। देखिए गलतियां होती है तो क्या कहते हैं, अरे उनकी बहू ने तो ये गलती कर दी। नौकरानियां भी ऐसी करती थी और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी पॉइंट आउट करते थे। बट जो गीता है वो अपने आप का मजाक नहीं बनाना चाहती थी। वो कई बार अजय सिंह से कई टॉपिक्स पे डिस्कशन करना चाहती थी, बट वह अजय सिंह से सिर्फ और सिर्फ नाइट के टाइम में ही मिल पाती थी। तो यहाँ पे गीता को गाइडेंस की बेहद ज़रूरी थी। गीता बहुत परेशान हो रही थी। हैंस नो हेल्प कुड बी फाउंड फ्रॉम हिम। शी हैड टू कीप हर फेस कवर्ड एंड सी थ्रू द वेल। देखिए ये होता था कि वो चाहती थी अजय सिंह उनकी हेल्प करे, बट अजय सिंह भी बिल्कुल ही परेशान थे। वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे। और उस कंडीशन में जब अजय सिंह से गीता को बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल रही होती है तो गीता क्या करती हैं, अपने फेस को कवर कर लेती हैं। कवर करने का मतलब है घूंघट ओढ़ लेती हैं और एनी टाइम वो उस घूंघट में ही अपने आप को रखती हैं। जी हाँ,
उस हवेली की जो ट्रेडिशन था वो यही था कि पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा में जो भी नई बहू है, जो भी वहाँ पे नया मेंबर है, जो भी लेडीज़ मेंबर हैं, उन्हें घूंघट में रहना पड़ता था। The whole day she spent with relatives and could speak only when spoken to. पूरे ही दिन वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों में घिरी रहती थी और तभी बोलती थी जब उससे कुछ कोई बात पूछी जाती थी या कही जाती थी। She was always in the fear of making mistakes. और गीता में नई नई शादी के बाद में ये डर बैठ गया था बच्चों कि वो हमेशा यही बात उनके दिमाग में आती रहती थी कि एक डर है कि कहीं मैं कुछ नई गलती ना कर दूं। और नई गलती का मतलब क्या होता था? हंसी का पात्र बनना। तो गीता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर कोई हंसे। बहुत ही मुश्किल उनकी बढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम में अपने आप को फील कर रही थी। She was cut out from the world. अजय too found life oppressive. गीता को ऐसे लग रहा था कि इस हवेली में आफ्टर मैरिज क्या हो गया है उनके साथ में, वो पूरे संसार से कट गई हैं। और जब वो पूरे संसार से कट गई हैं तो उनको अपने आप पे गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था। और अजय सिंह जो है उनके पति, वो भी इस दम घोटू माहौल से बहुत ही परेशान हो रहे थे। He could not talk with Geeta and discuss things unrelated to उदयपुर। वो बिल्कुल भी गीता से बात नहीं कर पाते थे। बिल्कुल भी उनकी ऐसी पोजीशन नहीं होती थी कि वो किसी भी मैटर पे गीता से बात कर पाएँ। और कई ऐसी चीज़ें वो डिस्कशन में लेना भी चाहते थे, बट उदयपुर की बातों के अलावा उनको बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं मिल पाता था। मुद्दे बहुत थे, परंतु उन मुद्दों के लिए जो समय चाहिए होता है बच्चों, वो समय उनके पास में नहीं था। He had to wait till the evening to talk to her. और किसी मुद्दे पे कभी भी उन्हें बात करनी होती थी तो उन्हें शाम तक का इंतज़ार करना पड़ता था। हमने आपको बताया हवेली 2 हिस्सों में आंगन के द्वारा डिवाइडेड कर दी गई थी। ऑल्दो हवेली जो है वो सही तरीके से प्रॉपर हवेली के रूप में जीवन निवास नहीं था। जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती गई उन कमरों का डेवलपमेंट होता गया, बट आंगन की वजह से जो हमारी लॉबी होती है उसकी वजह से उस हवेली को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अंदरूनी हिस्सा जनानाओं का था और बाहरी हिस्सा मर्दानों का था। तो यही सब था कि जो अजय सिंह है वो दिन में बिल्कुल भी नहीं जा पाते थे गीता के पास में, और उनको किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना होता था सो उनको शाम तक का इंतज़ार करना होता था। दूसरी बात, आजकल तो फ़ोन चले हुए हैं, है ना, तो उस ज़माने में फ़ोन का भी इतना नहीं हो पा रहा था। फ़ोन के कनेक्शंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आजकल तो 2 मिनट लगता है, चलिए फ़ोन कर लिया, चलिए वीडियो कॉल कर लिया, है ना। बट उस टाइम की सिचुएशंस देखिए आप कि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में एडजस्टमेंट बिठा पा रही थी गीता। देयर वॉज अ फॉर्म दैट मैन हैड टू मेंटेन टू। और उस परिवार में एक रिवाज, एक कायदा बन गया था कि जो मैन हैं, पुरुष सदस्य हैं, वो बिल्कुल भी शाम से पहले इस आंगन को पार करके नहीं जा सकते हैं। He was to meet his friends and do his work only in his section of the हवेली। वो उनको कोई काम भी होता था तो उनके अगर फ्रेंड सर्किल आता था तो वो उस बाहर वाला जो हिस्सा बैठक होती थी उसी में अपने फ्रेंड सर्किल से बात कर लेते थे, वहीं पे रहते थे। और उन्हें कोई काम करना होता था, कोई अपना पढ़ाई रिलेटेड, आपको बताया था हमने अजय सिंह क्या काम करते हैं बच्चों? यस, हाँ जी, अजय सिंह जो होते हैं वो हेड ऑफ द फिज़िक्स डिपार्टमेंट के होते हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी में उनकी जॉब है। तो वो जॉब रिलेटेड या दूसरे कोई भी काम करने होते थे तो जो पुरुषों के लिए बैठक बनाई गई थी वहीं पे वो अपने सारे काम करते थे। ही वॉज नॉट
prepared to challenge his father's authority at any cost, even though he did not like this kind of formality. देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है कि उस समय फादर की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। तो यहाँ पे भी यही होता है कि अजय सिंह चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को एडजस्टमेंट्स में हेल्प करें, उनको रीति रिवाज जो हैं उनके बारे में समझाएं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर भी उनके फादर के द्वारा जो ये नॉर्म्स बनाए गए होते हैं, उन नॉर्म्स को हम देखते हैं कि किसी भी कॉस्ट पे वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी कॉस्ट पे उन नॉर्म्स को मैं तोड़ूं। क्यों? क्योंकि एज अ फादर वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे और उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने फादर से इस टॉपिक पे डिस्कशन कर पाएँ। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। होप आप सबको इन चीज़ों के बारे में, इस हवेली की जो बातें हैं, इनसाइड द हवेली फिक्शन है, उसके बारे में समझ में आया है। सो आप इन सब को लिखेंगे, बार बार लर्न करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।